बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महबूब अली सुबज़ी आज के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जो जहाँ जिस्म का हर पुर्जा और हर अर्गन जो है बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आप आंखों की बीनाई और आंखों की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के मुताबिक जो जिस्म में चार पांच मुख्तलिफ अर्गन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है वो अगर दिल है, तो दिल के बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो दिमाग और आंखों की अहमियत समझी जाती है। आंखों की बीमारियों के हवाले से इस वक्त हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि स्वाद के एक मरूफ और सीनियर सर्जन डॉक्टर अरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको कार्निया कहा जाता है, उस हवाले से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे अपने नजरीन के लिए कि ये कॉर्निया है क्या चीज़ और ये किन मरीजों को लगाया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहूँगा कि ये कॉर्निया जिसको कहा जाता है, जो कि जी आंख जी। में लगाई जाती है, ये है क्या चीज़, कहाँ से मिलती है और इसका फंक्शन क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्निया आई का एक फ्रंट शीशा होता है जिसके अंदर लाइट रेज पास होती हैं और पीछे जो रेटिना होता है उसके ऊपर फोकस होती हैं। और कार्निया की 5 लेयर्स होती हैं और डिफरेंट लेयर्स की आजकल डिफरेंट ट्रांसप्लांट होती है। तो ये ह्यूमन टिश्यू है। एक पेशेंट का कार्निया दूसरे पे एक जो अक्सर जो डेथ हो जाती है उनसे ये रिमूव करते हैं विद इन 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स इसको रिमूव करना चाहिए। और ये प्रोसेस तकरीबन 100 डेज से चल रहा है हम्म। दुनिया के अंदर। ये प्रोसेस 100 ईयर से है। 100 सालों से ये चल रहा है। 100 साल से कार्निया ट्रांसप्लांट लोग कर रहे हैं। हम्म। लेकिन स्वाद में हमने तकरीबन 6-7 साल हो गए तब से शुरू किया और इसमें ज़्यादातर हमारे जो कंट्रीब्यूशन है वो अपना .com प्ले कर रहे हैं। और इसका जो हेड है वो डॉक्टर फवाद है जो नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। हयात जफर उसका बेटा है। वो इसको डील करता है अमेरिका में। वो वहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ पर भेजते हैं और यहाँ हम पेशेंट की लिस्ट बनाते हैं और उनको पे लगाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि कार्निया में इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी वजह से उसकी विजन लॉस हो सकती है। उसके अलावा यह है कि पैदाइशी मसला बन सकता है, एलर्जी की वजह से उसकी विजन लॉस हो सकती है। और मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियां हैं जिसकी वजह से कार्निया सफ़ेद पड़ जाता है और पेशेंट को नज़र नहीं आता और वो कंप्लीट ब्लाइंड होता है। तो ये कॉर्निया हमें ये कॉर्निया अमेरिका से आती है। इसके अंदर कॉर्निया पड़ी हुई है और इसके इसके ऊपर जो है मरीज़ का नाम और काज ऑफ डेथ और टाइम हर चीज़ लिखी होती है। तो ये अमेरिका से डायरेक्ट हम इधर पाकिस्तान आते हैं और हम इधर पेशेंट को हम लगाते हैं। तो मतलब ये है कि अमेरिका में जो लोग फौत हो जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट में मर जाए, चाहे जी वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाए, कोई और मर्ज से मर जाए, तो वो ये आंखें पहले से या ये कॉर्निया जो है पहले से वो उनकी वसीयत होती है कि इसको डोनेट वो करेंगे। जी जी। अमेरिका में जो भी आम लोग हैं वो अपनी वसीयत करते हैं कि मेरे मरने के बाद ये कॉर्निया जो है वो मैं डोनेट करता हूँ। तो कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो चैरिटी मेजॉरिटी चैरिटी बेस पर डोनेट करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि वो उस पर पैसे भी मांगते हैं। जो उनके लवाकिन वगैरह हैं वो उससे पैसे भी मांगते हैं। पाकिस्तान में भी ये होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर। हमने भी इधर आई बैंक बनाया है लेकिन कोई एग्री नहीं होता। हालांकि इसमें कोई जो अल्लाह ताला जो दुनिया में आपको हर चीज़ दे सकता है वो आखिरत में भी आपको हर चीज़ दोबारा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा डोनेशन का ट्रेंड बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि मे बी रिलीजियस फैक्टर्स के हमारे रिलीजियस फैक्टर्स में ये नहीं है कि आर्गन डोनेशन का और मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह यहाँ पर पेशेंट की जो लवाकिन है वो तैयार नहीं होते। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कॉर्निया अमेरिका से होकर यहाँ पर पहुँचता है, जाहिर बात है उसकी सीलिंग भी बहुत अच्छी होगी, उसके लिए काफ़ी एहतियात की भी ज़रूरत होगी। जी जी तो जिन लोगों को ये कॉर्निया लगाया जाता है, तो सक्सेस रेट इसका क्या है? मतलब कितना सक्सेस रेट है कि अगर किसी की बीनाई कमज़ोर है या जी जी आंखों में उनकी नज़र नहीं है, जी तो जी। कॉर्निया लगाने से उसका सक्सेस रेट कितना है? It depends on the quality of the cornea of the patient and depend on the quality of the donor। मतलब ये कि डोनर की जो कार्निया उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है। यंग एज है 40-50 के दरमियान है तो उसकी रिजल्ट्स एक्सीलेंट हो गए। ओल्ड एज है डोनर है उसकी एज 80 एंड अबव है तो उसके रिजल्ट्स जो है वो पुअर होंगे। इसी तरह यहाँ पर पेशेंट की डिजीज़ आई पर भी डिपेंड करता है कि उसकी आई में डिजीज़ इस किस्म की है कि उसका रिजल्ट अच्छा हो। बाज़ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि हम उसको अगर हम ग्राफ भी लगा दें तो उसके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कार्निया ग्राफ के रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
So depend on the donor and depend on the recipient. तो सब ठीक है। किन मरीजों को आप कॉर्निया जो है वो एडवाइस करते हैं कि आंखों में कौन सा मसला हो तो उसके बाद आप कॉर्निया जो है उसको उसकी सर्जरी करते हैं और कॉर्निया लगाते हैं? कार्नियल ओपेसिटी हो, मतलब ये कि उसको मरीज को नज़र ना आ रहा हो, ओपेसिटी हो सामने, एक तो अंदर का पर्दा होता है उसको हम कैटरेक्ट करते हैं, या हम सफ़ेद मोतिया है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, इसको हम कार्निया करते हैं। मेन डायप्टिक पावर जो है इसकी जो रेस को कन्वर्ट करने की जो है वो कॉर्निया में होती है। तो इन मरीजों को फिर हम कार्निया चेंज करते हैं। डिजीज़ के हवाले से आपने पूछा तो आपको मैंने कहा कि डिफरेंट डिजीज़ हैं। बाज़ लोगों के ये होते हैं कि पैदाइशी उनके कार्निया से नहीं बने होते, उसके अंदर डार्ट्स वगैरह होती है, उनको हम चेंज करते हैं। या एलर्जी की वजह से बाज़ पेशेंट होते हैं वो आइज़ को बहुत ज़्यादा रबिंग करते हैं, उनको एलर्जी होती है, आइज़ को बहुत ज़्यादा रबिंग करते हैं, तो कार्निया उनकी रबिंग की वजह से थिन हो जाती है, और उस कंडीशन को हम केराटोकोनस करते हैं। एडवांस केराटोकोनस में जिसमें मरीज़ को नज़र ना आए, विजन बहुत कम हो जाए, तो उसको भी हम चेंज करते हैं। बाज़ केराटोकोनस की बाज़ कंडीशन हेरिडिटी भी होती है, मतलब यह है कि ख़ानदान के अंदर भी केराटोकोनस हो सकता है, तो उन लोगों को भी, और उनको नज़र ना आए तो उनको भी हम चेंज करते हैं। इसके अलावा कार्नियल डिस्ट्रोफीज वगैरह हम कहते हैं जो पैदाइशी होती है, पेरेंट्स से या रिश्तेदारों में होती है, और उसके अंदर हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से जो है वो कॉर्निया इफेक्ट होती है, तो उनको भी हम चेंज करते हैं। और में इन्फेक्शन की वजह से हुआ, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और आई की मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, उसमें अगर कार्निया फेल हो जाए और उसको मरीज़ को नजर ना आए तो उसको हम फिर केराटोप्लास्टी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बहुत अच्छी मतलब एक अच्छा इक़दाम है कि यहाँ पे वो लोग जिनका नज़र जो है वो काम करना छोड़ देता है, उनकी बीनाई चली जाती है, तो आप इतना बड़ा काम जो है वो कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो जाहिर बात है कि चैरिटी बेस पर आप कर रहे हैं, आप लोगों को मुफ्त जो है ये कर रहे हैं, टोटल ऑन द चैरिटी बेसिस। लेकिन अगर इस पर मतलब आपके पास कॉर्निया ना हो और आप इसको मार्केट से ख़रीदना चाहे तो उस पर एक कॉर्निया पर कितना कॉस्ट आता है? मतलब ये तकरीबन एक सर्जरी के ऊपर 4.5 लाख रुपए, अगर आप प्राइवेट कराएं तो उसके ऊपर 4.5 लाख रुपए एक्सपेंसेस आते हैं, इंक्लूडिंग कार्निया एंड अदर कंज्यूमेबल्स, क्योंकि इसके साथ और चीज़ें भी लगती हैं, तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए प्राइवेट सर्जरी के ऊपर खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पर टोटल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जरशाह साहब, जो कि इंतहाई यहाँ पर सीनियर सर्जन है, और यहाँ पे एक ज़माने से वो यहाँ पर उनके एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, आई वेलफेयर हॉस्पिटल के नाम से, जहाँ पे डॉक्टर साहब सुबह से तकरीबन दोपहर तक उनका जो ज़्यादातर काम है वो मुफ्त करते हैं, वो चैरिटी बेसिस पर करते हैं, और यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने आंखों का इलाज भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा चूँकि अपने घर का चूल्हा भी चलाना होता है, अपने खर्चात भी करने होते हैं, तो दोपहर के बाद फिर डॉक्टर साहब जो है वो मरीजों से फ़ीस भी लेते हैं। लेकिन जहाँ तक इस कॉर्निया का ताल्लुक है, तो ये कॉर्निया वो स्टेट है एक NGO के थ्रू जो है वो अमेरिका से यहाँ पर मंगवाया जाता है, उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, मरीज़ का नाम जो है वो लिखा जाता है, किस बंदे से लिया गया है, उसकी एज कितनी है, तो बाकायदा ये तमाम तफसीलात होती है। और उसके बाद जब यहाँ पर उनकी सर्जरी होती है तो जिस बंदे को लगाया जाता है तो फिर उसकी सारी तफसीलात जो है वो वापस अमेरिका भिजवाई जाती है कि ये किसको लगाया गया है, उसकी उम्र कितनी थी और उसका सक्सेस रेट जो है वो कितना था। तो ये तमाम तफसीलात जो है ये दी जाती है, और उसके बाद न सिर्फ ड्यूरिंग सर्जरी बल्कि पोस्ट सर्जरी उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है उस हवाले से भी जो ये फॉर्म है, जो ये NGO है, उनको आगाह भी किया जाता है। तो यकीनन बहुत बड़ी खबर है ये कि स्वात जैसे इलाके में भी ये फैसिलिटी जो है ये दस्तयाब है, और हम यकीनन डॉक्टर जरशाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ये सर्जरी जो है ये गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर कर रहे हैं, और अब तक सैकड़ों मरीज़ जो है वो सेहतयाब भी हो गए हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।